सभी को नमस्कार। बेटा ये हमारी क्लास 6 की वर्कशीट 18 है और ये हमारे चैप्टर 10 से ली गई है। कृषिकाः कर्मवीरः, किसान जो होते हैं वो कर्मवीर होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृषिकाः किसान लोग, कर्मवीरः कर्मवीर होते हैं अर्थात अपना कर्म करते हैं। ठीक है, किसान जो हैं वो कर्मवीर होते हैं। इस चैप्टर में बेटा जो किसान हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके जो जीवन में क्या क्या वो संघर्ष करते हैं और किस तरह से गर्मी सर्दी को सहन करते हुए हमें अन्न देते हैं, तो उसके बारे में पूरा बताया गया है कि वह अपना जीवन तो निर्धनता से व्यतीत करते हैं और हम सभी लोगों को खाने के लिए अन्न देते हैं। तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए। सूर्यस्य तप्तुः मेघः वावृसन्तुः विपुलं जलम, कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठः। क्या कह रहे हैं? सूर्यस्तप्तुः, चाहे सूर्य तपे, मेघा व वर्षन्तुः विपुलम जलम, चाहे जो मेघ है बादल है वो बहुत अधिक मात्रा में जल दे अर्थात बहुत अधिक बारिश हो। कृषिकः कृषिको नित्यम, किसान और उसकी पत्नी नित्यम हमेशा ही, शीतकाले अपि कर्मठः, शीतकाल में भी ठंड में भी अपने काम में लगे रहते हैं। कहने का भाव क्या है कि चाहे सूरज कितना भी तेज हो, अर्थात गर्मी में आप देखते हो सूरज बहुत तेज होता है, गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा होती है, तो यही बताया गया है चाहे सूरज कितना भी अधिक हो, तेज हो, चाहे जो बादल हैं वो कितनी भी ज़्यादा बारिश करे, लेकिन जो किसान है और उसकी पत्नी है वह हमेशा ही सर्दियों में काम में लगे रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो प्रश्न उत्तर है आपके। ये वाला नेक्स्ट है आपका। ग्रीष्मे शरीरं सास्वेदं शीते कंपयनं सदः, हलेन च कुदालेन तौ तु कृषि क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म ऋतु में शरीरम सास्वेदम, शरीर से पसीने आते रहते हैं। शीते कंपयनम सदा, और शीत में क्या होता है? ठंड लगती है। जब शीतकालीन मौसम होता है तो क्या लगती है? ठंड लगती है, और ठंड से शरीर क्या करता है? कांपता है। तो यही कहा गया है, गर्मी में तो क्या है? बहुत ज़्यादा पसीने बहते हैं, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कंपन होती है। फिर भी दोनों, तऊ का अर्थ होता है दोनों ही, किसान और उसकी पत्नी, हलेन च कुदालेन, हल से और कुदाली से, क्षेत्राणि ही कृषतः, अपने खेत को जोतते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है बेटा खेत, और कर्षतः का अर्थ होता है जोतना। तो जो किसान और उसकी पत्नी है वो खेत को क्या करते हैं? जोतते हैं। बेटा इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है पहले, आप उसको भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पादयोनः पदत्राणैः शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं दुखम दूरे ही तिष्ठति। ये कह रहा है पादयों का मतलब होता है दो पैर। ठीक है, एक पैर में तो नहीं होते जूते चप्पल, हम दोनों पैरों में पहनते हैं ना, पैर भी हमारे दो ही होते हैं। तो ये कह रहा है पादयो ना पदत्राणी, पैरों में क्या नहीं है? जूते भी नहीं है। पदत्राण का मतलब होता है जूते। ठीक है, जो पैरों की रक्षा करते हैं, और पैरों की रक्षा कौन करता है? चप्पल या जूते करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पदत्राणे। पात्रियों नह पदत्राणे, पैरों में उनके जूते भी नहीं है। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर कपड़े भी नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, वह बहुत ही निर्धन जीवन का कष्ट सहन करते हैं, जो उनका जीवन है वो निर्धन है। सुखम दूरे ही तिष्ठन्ति, दुख जो सुख है वह तो उनसे दूर ही रहता है। कहने का भाव क्या है कि उनका जीवन बड़ा ही कष्ट में है, निर्धन है और जीवन उनका क्या है? बड़ा ही कष्ट में है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह सुख तो है ही उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वह क्या करते हैं? सर्दी गर्मी में काम करते रहते हैं खेतों में, उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। ठीक है, और पैरों में जूते भी नहीं है। गर्मी में बहुत गर्मी होती है फिर भी काम करते रहते हैं, चाहे पसीना बहता रहे, सर्दियों में भी चाहे कितनी भी ठंड हो, कंपन होते हुए भी वह कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि जो किसान है वो कितनी मेहनत करते हैं। इसके बाद बेटा इसका अभ्यास का कार्य है। अभ्यास कार्य आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए। कृषकस्य शरीरे कानि न भवन्ति, कह रहे हैं कृषकस्य, किसान के शरीर पर क्या नहीं है? तो क्या नहीं है किसान के शरीर पर? वसनानि ही, वस्त्र नहीं है। ठीक है, वसन का अर्थ भी वस्त्र होता है। अगर यहाँ पे हम वस्त्राणी भी लिखे ना बेटा तो भी ठीक होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे
इसमें कानी के स्थान पर या तो हम वस्त्राणी लिखेंगे, ये वाला शब्द लिखेंगे वस्त्राणी, और यदि हम वस्त्राणी भी लिखें तो भी सेम होगा क्योंकि दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आप कोई भी इनमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट है विपुलम जलम के वर्षंतु। विपुलम जलम के वर्षंतु, बहुत अधिक जल कौन बरसाते हैं? कौन बहुत अधिक जल बरसा रहे थे? तो मेघा बरसा रहे थे, बादल बरसाते हैं। तो यहाँ पर हम के स्थान पर क्या लिख देंगे? मेघा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कृषकात दूरे किम तिष्ठति। जो कृषक होता है उससे क्या दूर रहता है? तो क्या दूर रहता है? अभी अभी आपने पढ़ा सुखम, सुख जो है वो किसान से दूर ही रहता है। कहा तप्तु, क्या तपता है? तो सूर्य तप्तु, यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, सूर्य तपता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ही कृषक शरीर कीदृश भवति। ग्रीष्म में जो कृषक का जो शरीर है वह कैसा हो जाता है? तो वो पसीने से लथपथ हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? सा स्वेदम। स्वेदम का अर्थ होता है पसीना, सा स्वेदम का मतलब पसीने के साथ, अर्थात बहुत सारा पसीना उसको आता है। नेक्स्ट में है बेटा आपका पर्यायवाची है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, आप सबको पता है। वस्त्र का मैंने अभी बताया ही है, वस्त्र का क्या होगा? वसन होगा। वस्त्राणी का क्या हो जाएगा? वसनानी हो जाएगा। अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब ज़्यादा होता है। और विपुलम का मतलब भी क्या पढ़ा है आपने? ज़्यादा पढ़ा है। उसका कहा था ना कि कितनी भी अधिक ज़्यादा वर्षा हो। नेक्स्ट है सदा, सदा का अर्थ सर्वदा होता है। और वारी का अर्थ क्या होता है? जल। वारी किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द थे, आगे लिखे भी मिलेंगे बेटा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द है, आपको विलोम करना है। सुखम का दुखम हो जाएगा। सीते का क्या हो जाएगा? शीत का मतलब ठंड होता है, तो उल्टा क्या होगा? गर्मी। गर्मी में हम क्या लिखेंगे? ग्रीष्म, क्योंकि यहाँ पे सीते में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो हम ग्रीष्म लिखेंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही आंसर देंगे बेटा। धनिकम, जैसे यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो हम उसी में ही आंसर देंगे, निर्धनम। ठीक है, समीपे, समीप का मतलब पास होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम। दूरे। ऐसे ही अल्पम का क्या हो जाएगा? विपुलम। अल्पम का मतलब होता है बहुत कम, और विपुलम का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। अब इनके आंसर देख लीजिए। ये आपका एक पदेन में उत्तर है बेटा। वसनानी, मेघा, सुखम, सूर्य और सास्वेदम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द, इसमें है दुखम, सुखम, दुखम का सुखम, शीते ग्रीष्मे, धनिकम निर्धनम, समीपे दूरे और अल्पम विपुलम। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची मिलान था बेटा। सूर्य रवि, वस्त्राणि, वसनानि, अधिकम, विपुलम, सदा, सर्वदा और वारी, जलम। ठीक है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।